आपको एक स्केड्यूल के मुताबिक सैलरी मिलेगी और आपको एक स्केड्यूल के मुताबिक शेड्यूल्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ओपन वर्क नहीं होगा कि जब दिल किया काम किया, जब दिल किया काम ना किया। और इसका सोल्यूशन ये है कि आपको कोई और कंपनी फाइंड करनी होगी और उस कंपनी के अंदर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होगा। अब कोई कंपनी आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर कंपनी नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको कंपनी देंगे जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुदापेस्ट हंगरी में और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा उन दोस्तों के हवाले से जो हंगरी में ऑलरेडी वर्क वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं या हंगरी में वर्क वीज़ा के लिए आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो अगर आप भी हंगरी आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा टेक्निकली कि हंगरी का वर्क वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश और स्पेशली अगर आप दुबई या गल्फ़ कंट्री से अप्लाई करते हैं। तो अब गल्फ़ कंट्रीज से अगर आप अप्लाई करते हैं हंगरी का वर्क वीज़ा, तो गल्फ़ कंट्री से एक आपको बेनिफिट ये होता है कि वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट में मसला नहीं होता। अपॉइंटमेंट काफ़ी जल्दी मिल जाती है। यूएई से, सऊदीया से, ओमान, कतर, कुवैत से बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। कि अब ज़रा आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको हंगरी का वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे और इस वक्त हंगरी में किस किस चीज़ के वर्क वीज़ा चल रहे हैं। हंगरी में 2023 के अंदर पिछले साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो लोग यहाँ पे हैं वो आए हैं यहाँ पे डिलीवरी का काम करने के लिए, फूड डिलीवरी का काम करने के लिए, जिसमें फूड डिलीवरी में घर, रेस्टोरेंट से कस्टमर तक आपने खाना पहुँचाना होता है, ये ड्यूटी होती है आपकी। तो इस किस्म का फूड डिलीवरी की जो जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा भाइयों के वीज़े लगे हैं। इवन के लोग इंडिया से आए हैं, हैदराबाद से, पाकिस्तान से, दुबई, कतर से लोग आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो इस चीज़ का वीज़ा फ़िलहाल भी लग रहा है। और प्लस अब जो नए वीज़ा आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ वो ट्रक ड्राइवर्स के आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ट्रक ड्राइविंग की स्किल है, आपके पास लाइसेंस है ट्रक ड्राइवर का पाकिस्तान में स्पेशली, तो फिर आपको वो ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस कन्वर्ट करना होगा नेशनल हाईवे के लाइसेंस में और उसके बाद आप इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या सऊदीया से या कतर, बहरीन से, तो वो लोग भी अगर ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहे हैं वहाँ पे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अब हंगेरियन गवर्नमेंट ट्रक ड्राइविंग का काम के अंदर लोगों को अब यहाँ पे लेके आएगी। अभी तक भी लेके आ रही है, लेकिन अब ये काम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे आगे ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कंपनियाँ जो हैं तो वो मज़ीद पाकिस्तानी इंडियन लोगों को हायर करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो फूड डिलीवरी का काम, ट्रक ड्राइविंग का काम, ये दो ऐसे काम है कि जिनके वीज़ाज़ लगेंगे 2024 के अंदर भी। तीसरे नंबर पर जो जॉब है वो है गाइज़ यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह के काम होते हैं, जैसे कि किचन हेल्पर का काम हो गया या स्पेशल इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के जो शेफ़ वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसा काम है कि इसके लिए आपको पाकिस्तान से बंदा हायर करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये काम इतना खुशी से नहीं करते। तो इन कामों के अंदर आपको अपनी स्पेसिफिक CV क्रिएट करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होंगे और दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई कंपनी के ऊपर आपको अप्लाई करना है इन लिंक्स के ऊपर। यहाँ पे हंगरी के अंदर जो रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपको हायर करेंगी इन कामों के लिए। और आप लोग अगर हमें CV सेंड करना चाहते हैं तो हम भी आपके बिहाफ पे आगे आपकी CV फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको बताई ये जॉब्स, इन जॉब से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस या आपके पास स्किल लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको हंगरी का वर्क वीज़ा मुश्किल से मिलेगा। पाकिस्तान में हंगरी के वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इवन के हंगरी के विजिटर वीज़ा की भी या फैमिली वीज़ा की भी, तो वो भी ब्लैक मार्केट में सेल हो रही हैं। आप लोगों को 80,000 पाकिस्तानी रुपये दे के 60,000, कोई 50,000 ले रहा है, आपको ब्लैक मार्केट से अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी पड़ती है। और इसका सोल्यूशन अब निकाल लिया गवर्नमेंट ने। अब अगर आपको वर्क वीज़ा के ऊपर आना है हंगरी में तो आपको अपॉइंटमेंट परचेज़ नहीं करनी होगी। आपको आपका जो लॉयर है हंगरी से वो एक ईमेल लिखेगा एम्बेसी को और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट इशू होगी। उसके बगैर अब ये जो एजेंट वगैरह अभी तक जो ये सिस्टम चल रहा था, अब हंगेरियन एम्बेसी स्लोली इस सारे सिस्टम को ख़त्म करने वाली है और ब्लैक मार्केट्स में जो अपॉइंटमेंट्स सेल होती थी या ऑलरेडी जो एजेंट्स अपॉइंटमेंट्स जैसे आते थे वो बुक कर लेते थे, तो अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के ऊपर गौर कर रही है इमिग्रेशन और अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता अब स्लो होना स्टार्ट हो गया। अब अपॉइंटमेंट जो आपको मिलेगी वर्क वीज़ा के लिए वो तभी मिलेगी जब आपका जो लॉयर है वो यहाँ से ईमेल करेगा। ये तो बात होगी अपॉइंटमेंट की। अब जो लोग हंगरी में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हंगरी में जो लोग काम कर रहे हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, अभी रिसेंटली ये नया लॉ आया है कि वो अपने उस वर्क वीज़ा को अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट या ओपन वर्क परमिट के ऊपर, तो वो यहाँ से ना कर पाएंगे। उसके लिए उनको वापस इंडिया जाना होगा और इंडिया जाके वापस
वहाँ से अप्लाई करना होगा। यहाँ हंगरी में बैठे बैठे वो इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वर्क परमिट के ऊपर हो, तो आप यहाँ से उसको, पहले तो लोग ओपन वर्क परमिट पे, वोल्ट पे, फुडोरे पे आके उसको कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन अब ये काम नहीं होगा। और इसका सोल्यूशन ये है कि आपको कोई और कंपनी फाइंड करनी होगी और उस कंपनी के अंदर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होगा। अब कोई कंपनी आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर कंपनी नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको कंपनी देंगे जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आपको हम जॉब लगवा के देंगे। इसके लिए ऑफकोर्स हमारे कुछ थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन आप हंगरी में बैठे हुए लीगल हो जाएंगे, आपको यहाँ से अपने कंट्री वापस नहीं जाना होगा और काम भी डिलीवरी का होगा, फूड डिलीवरी का काम होगा, और आप यहीं बैठे बैठे अपने उस वर्क परमिट को फूड डिलीवरी के वर्क परमिट में कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन ये ओपन वर्क परमिट नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये क्लोज़ वर्क परमिट होगा। आपको एक स्केड्यूल के मुताबिक सैलरी मिलेगी और आपको एक स्केड्यूल के मुताबिक शेड्यूल्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ओपन वर्क नहीं होगा कि जब दिल किया काम किया, जब दिल किया काम ना किया। तो क्योंकि जो वर्क परमिट वाले लोग हैं, अब वो यहाँ से बैठे बैठे अप्लाई नहीं कर सकते, उनको वापस अपने कंट्री इंडिया जाना होगा और वहाँ से अप्लाई करके दोबारा यहाँ वापस आना होगा हंगरी में। इसी के बनस्बत जो स्टूडेंट्स हजरात हैं जिनके पास स्टूडेंट कार्ड है और वो यहाँ पे ओपन वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास फिल वक्त ये राइट है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे बैठे अपने स्टडी कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट जिनके पास ओल्ड टाइप का वर्क परमिट है, इस वक्त ये साइड पे आपको शो होगा, जिन भाइयों के पास ये वाला वर्क परमिट है वो तो कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास ये साइड वाला वर्क परमिट आपको शो हो रहा है, जिन भाइयों के पास ये वाला वर्क परमिट है, वो भाई हंगरी में बैठे बैठे अपने स्टूडेंट परमिट को ओपन वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी हंगरी के वर्क वीज़ा को लेके, हंगरी के ओपन वर्क परमिट को लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको हमसे कुछ सर्विसेज चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।